अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, और बात करें अगर उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की तो वो डिक्रीज होता चला जाता है। तो इस रोप को देखिए और बताइए आपको क्या नजर आ रहा है। बहुत लोग के लिए स्किपिंग रोप हो सकता है, बट मेरी नजरों से आज इसे रेजिस्टेंस की तरह देखेंगे और समझेंगे तमाम तरह के न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पर। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से गो प्लस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी को। तो सबसे पहले इसके बेसिक्स को कुछ समझ लेते हैं, फिर चलेंगे न्यूमेरिकल पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन फैक्टर्स पे जिन पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी अगेन दो फैक्टरों पे डिपेंड करता है। एक है हमारा मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर। और बात करें अगर दूसरे फैक्टर की तो वो है हमारा लेंथ, और लेंथ के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ। और बात करें अगर तीसरे फैक्टर की तो वो है क्रॉस सेक्शन एरिया, और क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हमारा बढ़ता है तो इस केस में रेजिस्टेंस घटता है। इसलिए यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द रेजिस्टेंस होता है। तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो, यानी रोड की चौड़ाई कुछ ज्यादा हो, तो हमारा ट्रैफिक हमें दिक्कत नहीं देगा और आराम से ट्रैफिक पास किया जा सकता है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो अब अगर आप रेजिस्टेंस को समझ चुके हैं तो उसका फॉर्मूला भी आपको आसानी से याद हो जाएगा कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेजिस्टिविटी, जहां रो से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ, इसलिए उसको एल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शन, इसलिए उसको डिनोमिनेटर में रखा गया है। तो यही होता है हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। आप यहां से रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। रेजिस्टिविटी को यही रहने दीजिए और एरिया को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने के बाद लेंथ से डिवाइड करने पे आपको रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला मिल जाएगा, और उसका ऐसा यूनिट आप याद रखेंगे वो होता है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किन किन टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको इस पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल टाइप आ जाता है हमारा बेस्ड ऑन फॉर्मूला। तो यहां पर अभी हमने जस्ट फॉर्मूला को सीखा है, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनाना भी हमारे लिए आसान ही होगा। तो चलिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, और रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है। तो हम बात कर लेते हैं हमारे फॉर्मूले की जो हम यूज करेंगे। रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए, और यहां पर रेजिस्टिविटी आपको गिवन है, डायरेक्टली पुट कर सकते हैं 6.4 इंटू 10 टू द पावर -8 का। और यहां पर लेंथ जो है इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि किलोमीटर में दिया हुआ है, इसीलिए हम 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये मीटर में चेंज हो जाए। अब बात कर ले एरिया की, तो एरिया यहां पर 3.2 गिवन है, बट यहां पर भी कैच है कि हमें देखना है ये मिलीमीटर स्क्वायर में है। आप याद रखेंगे कि मिलीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 1/1000 होता है, यहां पर 2 बार मिलीमीटर है, इसलिए आप 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये आपका मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। और कभी अगर गलती से सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर को करने के लिए 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाकर आपका मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि यहां पर मिलीमीटर है तो हम ये वैल्यू यूज करेंगे, तो 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए यहां पर 3.2 है, इसको डायरेक्टली आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 टाइम्स में हो जाएगा। ये -6 को ऊपर ले लें तो यहां 10 टू द पावर +6 हो जाएगा। जैसे ही पावर ऊपर जाता है प्लस में हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर प्लस में होता नीचे तो ऊपर माइनस हो जाता। अभी माइनस में है तो यहाँ प्लस में हो गया है, और यहाँ पर 3 है हमारा पहले से, इसको हटा देते हैं हम लोग। 3 यहाँ पर है, ये भी प्लस में है। 6 + 3 9, और 9 में से 8 गया, आपका बचा 1। तो ये सब कुछ हटा देने का मतलब 10 टू द पावर 1 बचा हुआ है, यानी 10 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, और ये 2 बचा हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 × 10 × 2 यानी 40। और हमारा रेजिस्टेंस पूछा गया है, इसलिए इसका ऐसा यूनिट होना चाहिए ओम में। तो आपका आंसर यहां पर आ गया होगा 40 ओम। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा।
बट सेकंड न्यूमेरिकल पे बढ़ने से पहले आपको समझना होगा कि ज्यादातर जो वायर्स होते हैं ना, वो एक क्रॉस सेक्शन एरिया में सर्कुलर ही होते हैं, क्योंकि वो सिलेंड्रिकल टाइप के होते हैं। तो चलिए इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जैसा कि यहां पर आपको रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए बोला गया है इस बार, और यहां पर ये जो है रेजिस्टेंस गिवन है, लेंथ गिवन है और थिकनेस गिवन है। एरिया कहीं बात ही नहीं की। हमें फॉर्मूला में तो एरिया चाहिए, हमें लेंथ तो समझ में आ रहा है कि लेंथ तो ये हो गया, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? जब भी वायर ज्यादातर जो देखे जाते हैं वो सर्कुलर ही हैं। आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक सर्कल है, इसीलिए आपका एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो आपका एरिया निकल जाएगा। और क्योंकि यहां पर जो गिवन है वो थिकनेस है, इसका मतलब वो तो इसका डायमीटर हो गया, और डायमीटर का आधा होता है हमारा रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगा 0.2 मिलीमीटर में। और 1 मिलीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1/1000। यानी अब हम एरिया फाइंड करना है तो हमें वैल्यू यहां पर पुट करनी पड़ेगी। पाई की वैल्यू 3.14 लेकर चलते हैं और 22/7 भी लेकर चल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस यहां पर मैं 3.14 लेकर चल रहा हूं। आर की वैल्यू क्या होगी हमारी? आर की वैल्यू 0.2 और मिलीमीटर है तो 10⁻³ का ध्यान रखेंगे, और इसका स्क्वायर भी करना है। इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं तो हमारी वैल्यू 3.14 इंटू, आप इसको 0.04 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं कैलकुलेशन इजी रहे इसलिए स्क्वायर है तो 2 बार हो गया, और 10⁻⁻6 हो जाएगा। यहां 3 का स्क्वायर नहीं कीजिएगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 3×2=6 और माइनस था इसलिए -6। आपका एरिया आ गया है किसमें? मीटर स्क्वायर में। यह आपका एरिया आ चुका है। अब हमें रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो पता है हमें, ρL/A होता है, बट रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आप यहीं से निकाल सकते हैं, जहां एरिया मल्टीप्लाई में चला जाएगा रेजिस्टेंस के साथ और डिवाइड में आ जाएगा आपका लेंथ। अब ये वैल्यू डायरेक्ट एज इट इज यहां पर पुट की जा सकती है, जहां रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 1500, और अभी अभी आपने एरिया फाइंड आउट किया है। यहां पर 3.14 इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻6, ये हो गया आपका पूरा का पूरा एरिया आपने पुट किया। यहां पर मल्टीप्लाई करके आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर बहुत सारी वैल्यूज कटेंगी, इसलिए मैंने ऐसा रखा। आप इसको पूरा कर भी सकते हैं, लेकिन उसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। अब बात कर लेते हैं लेंथ की। तो लेंथ यहां पर 3 किलोमीटर है, तो 3 इंटू 1000 करेंगे, यानी 3000 हमारा लेंथ हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल हो गया 0 0। और बात करें 15, 2 टाइम्स में 30 को भी कैंसिल कर देगा। कुछ पॉइंट हटाने पर जीरोज नीचे आएंगे, तो देख लेते हैं। पॉइंट हटाया ये तो 2 0 आए, पॉइंट हटाया ये और ये तो 2 0 और आया, ठीक। और ये 2 अब देखिए इसको कैंसिल कर देगा एक को। अब यहां क्या बच गया है? 10⁻1 2 3 4, 10⁻4 लिख सकते हैं इस चीज को, और ये प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 10⁻⁻4 यहां आ जाएगा। इसको यहां से हटा देता हूं। अब ऊपर क्या क्या बच गया है? सिर्फ देखिए आपका 314 इंटू 2 और 10⁻−10 बच गया है, तो हम 314 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 10⁻−10 हमारा आंसर हो जाएगा। बट यहां पर लिखने का जो तरीका है उसको आप समझिए थोड़ा सा, कि ये जो मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा 628 इंटू 10⁻−10। बट ये आंसर ऐसे नहीं लिखा जाता है, आपको डेसिमल प्लेस यहां पर चुनना होगा। तो डेसिमल आपने नंबर को कितना छोटा किया? 2 डिजिट से छोटा किया है, इसलिए 2 यहां पर ऐड भी किया जाता है। तो -10 में +2 करेंगे, पावर -8 हो जाएगा। इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, 12 मत कर दीजिएगा। तो 6.28 इंटू 10⁻−8 हमारा रेजिस्टिविटी हो गया, और इसका ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका यहां पर आ चुका है रेजिस्टिविटी का। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमें फाइंड करना है लेंथ को, और गिवन क्या है? रेजिस्टिविटी गिवन है,
और यहां पर हमें रेजिस्टेंस भी गिवन है और अगेन थिकनेस गिवन है। जैसे ही थिकनेस गिवन है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहां पर एरिया जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, एक सर्कल के एरिया से निकलेगा जहां पर पाई आर स्क्वायर होता है। और तुरंत ही आपको आपका रेडियस भी मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये थिकनेस का मतलब है कि डायमीटर, और इसका आधा हो जाएगा आपका 0.1 मिलीमीटर। आपका यहां पर थिकनेस से आपने रेडियस पता कर लिया। अब एरिया आपको फाइंड आउट करना है। एरिया क्या होगा, 3.14 इंटू यहां पर 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 कर लेंगे और इसका स्क्वायर, क्योंकि यहां पर ये अगेन मिलीमीटर में है, हमें मीटर स्क्वायर में एरिया चाहिए। तो ये आपका आ जाएगा 3.14 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया एरिया। अब पता कर लेते हैं यहां पर लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए होता है, और लेंथ यहां पर आपको कैसे मिलेगा, रेजिस्टेंस इनटू एरिया करके डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी करके। इसी फॉर्मूले से हमने निकाल लिया। अब सारी वैल्यू हमें पता है तो पुट करना है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू 630 ओम है। एरिया यहां पर 3.14 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 10 टू द पावर -6 दिया हुआ है, और डिवाइड किससे करना है, तो रेजिस्टिविटी से, जो कि 6.6 इंटू 10 टू द पावर -8 है। यहां पर ये जो -8 है ऊपर चला जाएगा तो +8 हो जाएगा, और यहां से हटा देते हैं। और यहां पर कुछ वैल्यूज हैं जिसको यहां पर हम पॉइंट को हटाएंगे। तो ये पॉइंट अगर हटा, ठीक है, 6.6 से ये पॉइंट हटा तो ऊपर एक 0 जाएगा, ठीक, और वो एक इस 0 को कैंसिल कर देगा। तो इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ और 0 की, जो कि कैंसिल तो नहीं हो रहे, तो यहां से हम हटाते हैं। तो यहां पर आ गया हमारा 2 0, ठीक है, और यहां पर एक और 0। तो ये 10 टू द पावर 3 है, और ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको भी हम हटा सकते हैं। और यहां पर अब जो है आपके पास नंबर आ चुका है, तो उसको लिख लेते हैं 630 इंटू 314 इंटू 10 टू द पावर 6 + 3 आपका 9 हो गया, -9, और +8 आपका -1 बच गया। इसका मतलब एक 0 नीचे है, और डिवाइड कर लेते हैं इसको किससे, आपका नीचे में सिर्फ 66 बचा हुआ है, तो यहां पर आप ये भी लिख देंगे। और 10 टू द पावर नीचे होने की वजह से ये इसको भी कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो अब आपका सिर्फ और सिर्फ एक नंबर बचा है, 63 इंटू 314 डिवाइडेड बाय 66। तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू लगभग 299.7 आएगा, ठीक है। और आप इसको अप्रॉक्स में 299 के जगह यहां पर मीटर में आप 300 भी लिख सकते हैं, बट एग्जैक्ट आंसर आपका लगभग इतना ही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड टाइप की ओर। तो इस सेकंड टाइप में होता क्या है कि आपको एक वायर दिया जाता है, उसको फोल्ड किया जा सकता है, या फिर कट किया जा सकता है, या फिर उसको वायर ऐड किया जा सकता है। तो देखते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पीस ऑफ वायर है जिसका रेजिस्टेंस 25 ओम है। इसको 5 इक्वल टुकड़ों में काटा गया है और इनको फिर पैरेलल कनेक्ट किया जा रहा है। तो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कितना बनेगा वो बताना है आपको। यहाँ पर सिंपल समझना है कि एक कोई वायर है, उसको अगर इक्वल टुकड़ों में काटा जाता है और उसका रेजिस्टेंस अगर जो भी पहले से है तो जितने भी इक्वल टुकड़े हैं उनसे डिवाइड हो जाएगा। तो यानी 25 डिवाइड बाय 5 आपका 5 ओम का सारा रजिस्टर आ जाएगा कि नहीं। एक एक टुकड़ा जो है 5 का हो जाएगा। और फिर क्या किया गया, इन पांचों को जो है हमने कनेक्ट किया है पैरेलली, और पैरेलल कनेक्ट करने पर हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा वो हमें बताना है। इस पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर सारे 5 ओम के हैं तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस जब भी पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए
हम R डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पाथ्स करते हैं। इस केस में नंबर ऑफ पाथ है 5 और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी है 5, तो हमारा आंसर 5 डिवाइडेड है 5, आंसर 1 ओम हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए, आपने जो वायर को कट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको तो समझ लिया। तो चलिए, अगर फोल्ड किया जाए किसी वायर को तब कैसे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम का, इसको फोल्ड ऐसे किया गया कि इसका लेंथ जो है आधा हो गया। तो हम यहां पर देख लेते हैं, एक लेंथ ले लेते हैं, इसका वैल्यू भी आपको 20 ओम गिवन है। अब इसको अगर फोल्ड किया जाए तो कुछ इस तरह से ही फोल्ड किया गया होगा, जिसकी वजह से इसका लेंथ हाफ हो गया होगा, और फोल्ड करने से ये दोनों पार्ट कनेक्ट हो गया होगा और ये तो पहले से ही कनेक्टेड है। तो क्योंकि हाफ लेंथ का लेंथ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा, और ये भी 10 ओम का हो जाएगा। और देखा जाए तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या है, पैरेलल ही तो है। तो हमें बस इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आराम से निकल सकता है पैरेलल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से। क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो मैं सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, जहां पर हम इक्वल रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख देंगे और नंबर ऑफ पाथ जो कि 2 है, तो इसीलिए इसका आंसर 5 ओम आ जाएगा। कभी कभी इसी क्वेश्चन में ये वैल्यू ना देकर आपको बोल दे कि रेजिस्टेंस R था और उसके बाद क्या होगा न्यू रेजिस्टेंस को, तो आप कैसे करेंगे, तो ये वैल्यू R मान लेते हैं और ये जो रेजिस्टेंस है ये R/2 हो जाएगा कि नहीं, और ये भी R/2 हो जाएगा। और इस केस में पैरेलल रेजिस्टेंस आप R/2 डिवाइड बाय 2 कर रहे होंगे, तब हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। न्यू रेजिस्टेंस आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट देखिए, R की वैल्यू यहां पर क्या थी, 20 डिवाइड बाय 4 किया, हमारा आंसर आ गया 5 ओम। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो यहां पर जैसा कि पूछा जा रहा है आपसे, फाइंड द रेशियो ऑफ n वायर्स जिनको कनेक्ट किया गया है सीरीज में और फिर पैरेलल में। तो कुछ वायर्स है, बहुत सारे हैं, n नंबर्स ऑफ वायर है और उनका रेजिस्टेंस R है। तो आप समझिए पहले तो उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया, ठीक है, कितने हैं नहीं पता, तो n टाइम्स डॉट 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 करके आप कर लेते हैं। चलिए, तो अगर सीरीज में होते भी बहुत सारे रेजिस्टेंस और सबकी वैल्यू R होती तो हम क्या करते, इनको ऐड ही तो करते, सीरीज में ऐड ही तो करते हैं। तो ऐड करते, अगर ये 3 होता तो 3 इंटू R होता, बट क्योंकि n है तो इसलिए R सीरीज आपका क्या हो जाएगा, n इंटू R हो जाएगा कि नहीं, ये आपको समझना है। जैसे मान लीजिए यहाँ 10 10 10 होता तो आंसर 30 होता, तो आप क्या कर रहे थे, 10 इंटू 3 कर रहे हैं, बट यहाँ पर n जो भी है आपको लिख देना है और R ऐसे लिख देना। तो सीरीज का इक्विवेलेंट हमारा ये हो गया। अब अगर बात कर ले पैरेलल की, तो पैरेलल के केस में क्या होता है, पैरेलल रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस है, ठीक है, n टाइम्स है, तो हम n जो है नंबर ऑफ पाथ ले लेते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी रेजिस्टेंस है इनका R है और सारे ही R हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, R डिवाइडेड बाय n। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज का और ये हो गया रेजिस्टेंस इन पैरेलल का। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल का है तो मैं इसको RP लिख देता हूं, तब हम रेशियो निकाल पाएंगे, सीरीज टू पैरेलल बोल रहा है, ठीक है। तो यानी RS डिवाइडेड बाय RP का रेशियो पूछ रहा है। तो RS की वैल्यू है NR और RP की वैल्यू है R डिवाइडेड बाय N। तो ये N चला जाएगा ऊपर और हो जाएगा यहां पर स्क्वायर, और ये जो R है ये R से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा रेशियो क्या हो गया, N स्क्वायर इज टू 1 का। ये चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिए। बस यहां पर आप देख लीजिएगा कि सीरीज टू पैरेलल पूछा है या पैरेलल टू सीरीज पूछा है, उससे रेशियो उल्टा होगा। तो आप सीरीज में ज्यादा होता है इसलिए सीरीज का स्क्वायर कर रहे हैं, और यहां पर पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है और वो हो जाएगा 1। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये डिराइव आपको समझ में आना चाहिए। तो अब तक आपने 2 टाइप के क्वेश्चंस को समझ लिया है। तो चलिए यहां पर अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब किसी वायर को स्ट्रेच किया जाता है
तब कैसे तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। तो जब भी हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो रहा होता है लेंथ बढ़ने के साथ साथ, और साथ ही साथ यहां पर आपको यह भी बात याद रखना है कि जो वॉल्यूम है वायर का वो बिल्कुल ही कांस्टेंट रहता है। इसके ऊपर एक डेरिवेशन है, उसको आप समझ लीजिए, फिर चलेंगे न्यूमेरिकल पर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसका लेंथ L मान लेते हैं और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो यहां का एरिया है वो A ले लेते हैं, और क्योंकि इसकी कुछ रेजिस्टिविटी भी रही होगी तो वो रो ले लेते हैं, और फिर इस वायर को 2L से स्ट्रेच किया गया है, 2 गुने लेंथ से स्ट्रेच किया गया है अगर, तो इसका लेंथ 2L हो जाएगा, और यहां पर जो एरिया है वो थोड़ा कम हो जाएगा और चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए इसको A डैश से हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका रेजिस्टिविटी जो भी था वही रह जाएगा क्योंकि मटेरियल सेम है। और एक और बात है जो यहां पर सेम रहने वाली है वो है इसका वॉल्यूम, क्योंकि हमने ना ही वायर में कुछ ऐड किया है ना ही कुछ कट किया है, तो इसका वॉल्यूम और इस वायर का वॉल्यूम दोनों ही सेम रहने वाला है। और यहां पर इस केस में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि ये सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है कि नहीं, तो हम यहां पर जो एरिया है वो ए ले रहे हैं इसलिए ए ले लिया, और हाइट यहां पर इस केस में वो लेंथ हो जाएगी, राइट, तो इसीलिए इसका वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं हम, एरिया इनटू लेंथ। इससे बहुत ही इजीली हम डिराइव कर सकते हैं इस केस को। तो यहां पर वॉल्यूम लिख लिया हमने एरिया इनटू लेंथ, जो कि इसके वॉल्यूम के बराबर भी होगा, और इसके वॉल्यूम के केस में एरिया की जगह ए डैश आ जाएगा और लेंथ की जगह 2L आ जाएगा। तो ये दोनों वॉल्यूम ही सेम थे इसलिए हमने इसको इक्वेट कर लिया। अब हमें ए डैश चाहिए तो हम ए डैश की वैल्यू लिख सकते हैं, यहां पर ए डैश को इधर रख के ये डिवाइड में चला जाएगा तो AL डिवाइडेड बाई 2L हो जाएगा, जहां लेंथ सेम था तो कैंसिल हो गया, इसलिए हमारा न्यू एरिया जो है ए डैश वो हमारा A/2 आपको दिख रहा होगा। अब बात कर लेते हैं इसी केस में रेजिस्टेंस की, तो आर न्यू यानी आर डैश और आर ओल्ड यानी आर क्या रहा है उसको देखते हैं। तो यहां पर जो हमारा आर है वो फॉर्मूला क्या होता है, रो L बाई A, तो ये तो हो गया हमारा पुराना केस वाला आर ओल्ड, ठीक है, जहां पर रेजिस्टिविटी रो थी, लेंथ L था, एरिया A है, और यहां पर न्यू केस में रेजिस्टेंस कितना होगा वो देख लेते हैं हमारा आर न्यू के फॉर्मूले पे। तो यहां पर भी फॉर्मूला रो L बाई A ही होगा, रेजिस्टिविटी तो रो है, लेंथ के जगह आप 2L लिखेंगे, और एरिया के जगह A डैश की जगह क्या लिखेंगे, A/2, और ये A/2 ऊपर चला जाएगा 2, और जिसकी वजह से हमें देखने को मिला 4 टाइम्स ऑफ आर ओल्ड। तो हमारा जो न्यू रेजिस्टेंस है वो पुराने वाले रेजिस्टेंस से 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इस केस में आपको समझना है कि जब भी वायर को स्ट्रेच किया जाता है तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, और बात करें रेजिस्टेंस की तो वो इंक्रीज होता है। कितने टाइम्स इंक्रीज होता है वो डिपेंड करता है कितने टाइम्स आपने उसको स्ट्रेच किया है। अगर 2 टाइम्स स्ट्रेच किया है तो वो 4R से चेंज हो जाएगा, और अगर 3 टाइम्स किया है तो उस समय 3 का स्क्वायर यानी 9 टाइम्स से चेंज हो जाएगा। तो आप यहां पर ट्रिक याद रखेंगे कि जब भी हमारा वायर को स्ट्रेच किया जा रहा है तो वो स्क्वायर टाइम्स आपको चेंज दिखाया जाएगा। रेजिस्टेंस में चेंज जो होगा वो स्क्वायर टाइम्स से चेंज होगा। तो जैसा यहां पर 3 अगर हो जाता तो A/3 हो जाता, और ये 3 3 9 हो जाता, 9R से चेंज हो जाता, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 टाइम्स होता तो 16। तो यहां पर आप इस ट्रिक को याद रखेंगे और ये डेरिवेशन भी आपको समझ के रखना है। तो आई होप आपको ये वायर स्ट्रेच का फंडा समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके ऊपर लेते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल। तो इस क्वेश्चन में यहां पर क्या कह रहा है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम था और उसको स्ट्रेच किया गया है। ये वर्ड आप याद रखेंगे, स्ट्रेच। स्ट्रेच जब भी कहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, और कभी कभी यही टर्म लिखा रहेगा कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट लिखा रहेगा। स्ट्रेच
किया गया है, 2 टाइम्स किया गया है। नाउ व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर, तो आपको न्यू रेजिस्टेंस निकालना है, क्या होगा। तो हमको यहां पर सिंपल अब पता है, क्योंकि हमने जस्ट अभी इसको डेराइव किया है और देखा है कि जब भी वायर को 2 टाइम्स स्ट्रेच किया जाता है तो जितने टाइम्स स्ट्रेच किया गया है उसका स्क्वायर टाइम्स का चेंज हमको देखने को मिलता है पुराने वाले रेजिस्टेंस से। तो पुराना वाला रेजिस्टेंस यहां पर क्या था, 4 ओम, और 2 टाइम्स स्ट्रेच किया है, 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 4 यानी 16 ओम। डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं अगर कभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में अगर आपको करना है तो। और अगर इसी क्वेश्चन को सब्जेक्टिव पेपर में करना है सॉल्व, तो उस समय आपको पिछला वाला केस याद रखना होगा, वहां पर आपको इसको डिराइव करना होगा और बताना होगा कि यहां पर वॉल्यूम जो है वो सेम रहा है, तो इसीलिए हमारा न्यू रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहां पर ऐसा लिखना है। या फिर आप इस केस में क्या कर सकते हैं, न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि हमारा लेंथ जो है 2L हो गया है और एरिया A/2 हो जाता है अगर हम स्ट्रेच करते हैं 2 टाइम से, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। उस केस में आप ये 2 2 जा 4 ऊपर कर लेंगे और ऊपर न्यू रेजिस्टेंस आपका 4 टाइम्स ऑफ ये वाली वैल्यू जो कि ओल्ड रेजिस्टेंस का था, तो हम यहां से भी 4 इंटू 4 करके 16 आंसर लिख सकते हैं। तो आपको जैसा सॉल्व करना, बट एक्चुअल प्रोसेस यही है। आपको ये पूरा एक्सप्लेन करने के बाद ही आपको यहां पर ये करना है। बट कभी भी एमसीक्यू टाइप में करें तो इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स का 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा और इसके शॉर्ट ट्रिक को भी आप ध्यान रखेंगे ताकि आंसर फटाफट निकाल सके। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड न्यूमेरिकल की ओर, लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ वायर जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम है और उसका लेंथ 10 सेंटीमीटर था, उसको स्ट्रेच किया गया है। अगेन स्ट्रेच से आप वॉल्यूम कांस्टेंट याद रखेंगे और यहां पर उसका लेंथ अब हो गया है 30 सेंटीमीटर। तो अगर कोई चीज 10 सेंटीमीटर की थी और उसको स्ट्रेच करके 30 सेंटीमीटर का कर दिया गया है, तो लेंथ कितने टाइम्स हो गया है, 3 टाइम्स हो गया है कि नहीं। बस यहां पर यही चीज आपको समझनी थी, उसके बाद तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। तो यहां पर अब क्या होगा, न्यू रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो न्यू रेजिस्टेंस अगेन इस केस में भी क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स का स्क्वायर इनटू पुराना वाला रेजिस्टेंस। तो पुराना वाला रेजिस्टेंस हमारा था 3 ओम और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 3 27 ओम हमारा आंसर आ जाएगा यहां पर। और अगर यही चीज डिस्क्रिप्टिव पेपर में होता तो अगेन आपको पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाना होता कि यहां पर 3 टाइम्स स्ट्रेच करने पर कैसे हमारा न्यू रेजिस्टेंस 9 टाइम्स से चेंज हो रहा है। तो आई होप आपको ये बात अब क्लियर होगी। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक और लास्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं इसके ऊपर और इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में यहां पर क्या कह रहा है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है और उसका लेंथ L है, एरिया A है, और यहां पर उस वायर को चेंज किया गया, लेंथ 2L हो गया और क्रॉस सेक्शन एरिया 3A हो गया। यहां पर कहीं भी स्ट्रेच वर्ड नहीं लिखा है, तो आप इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट बिल्कुल भी मत लगा दीजिएगा, यहां पर मिस्टेक हो जाएगी। और उसके बाद आपको फाइंड करना है न्यू रेजिस्टेंस। तो यहां पर सिंपल सा है फॉर्मूला, आपको पहले ओल्ड को देखना है फिर आप न्यू निकाल पाएंगे। तो ओल्ड को हुआ क्या, पहले देखते हैं। ओल्ड रेजिस्टेंस क्या था, 5 ओम का था, राइट। और 5 ओम कब था, जब उसकी रेजिस्टिविटी कुछ रो रही होगी, और यहां पर L लेंथ रो L बाय एरिया A था। तो इस चीज की वैल्यू है हमारे पास 5 ओम। अब न्यू केस में क्या हुआ, जो हमें फाइंड करना है, वहां पर क्या बोला, रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी और यहां पर लेंथ कितना हो गया है, 2L हो गया है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3A हो गया है। तो अब यहां पर 2/3 को थोड़ा अलग से लिखेंगे तो यहां पर रो L बाई A एज इट इज आ जाएगा कि नहीं। और यहां रो L बाई A का वैल्यू ओल्ड ओम का रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो यहां पर 2/3 इंटू 5 हो जाएगा। और
आर न्यू भी हमारा आ जाएगा। इसी को करके 5 2 10, 10/3 ओम, इसको 3.33 ओम भी आप लिख सकते हैं। तो यहां पर आपको वॉल्यूम वाला चीज नहीं लगाना है। ये नहीं तुरंत क्या कि 12 हुआ तो यहां पर 4 टाइम से चेंज हो जाएगा, 5 हो जाए 20 ओम लिख दीजिएगा, आंसर गलत हो जाएगा। यहां पर आपको देखना है कहीं भी वॉल्यूम स्ट्रेच की बात की ही नहीं गई है, तो यहां पर वो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो आई होप आपको यहां पर तीनों ही तरह के न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपने इलेक्ट्रिकल पावर के ऊपर न्यूमेरिकल नहीं देखा तो आप इन पर क्लिक करके वो भी देख सकते हैं।